साथियों नमस्कार। मैं अजीत कुमार आप सभी के बीच में फिर ये एक नया वीडियो लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे एलाइट स्टडी पे बातें शुरू की थी। जो 12 अक्टूबर को हमारा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों ने बात किया था। बात हुई थी हम सबकी पिछली बात जो हुई थी उसमें ये हम लोगों ने बात किया था कि किन विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये बातें हुई थी हमसे और आप सभी से कि किन विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और एनालिसिस अपने अपने आप से भी किया होगा कि यूपीपीसीएस के 2025 का सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर कैसा रहा है, और इसके बिहाफ पे आप लोगों ने पीछे की जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी आप लोगों ने देखा होगा 2-4 साल। तो इसी सीरीज में हम लोग बात किए थे कि हमारी जो बात होगी ये स्पेशली ये होगी कि किस विषय से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मेजरली यही वो एरियाज होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगर इन तरीकों से आप हर टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रश्न कहीं बाहर से आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एकदम सामान्य तरीके के हैं। कुछ स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा सा कंसेप्ट दिखता है, लेकिन ऐसा भी कंसेप्ट नहीं है कि जो आप लोगों ने सामान्य अध्ययन के विषय को पढ़ते हुए ना पढ़ा हो। वो आपसे क्वेश्चन भी जो पूछ रहे हैं कंसेप्ट के, वो भी सामान्य तरीके का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। एक सोच को वो लोग देखना चाह रहे हैं कि इस विषय पे इनकी सोच क्या है कंसेप्चुअली। फैक्ट तो तमाम सारे पूछे ही हैं, लेकिन फैक्ट उस तरीके से नहीं पूछे हैं वन लाइन। फैक्ट भी पूछे हैं तो उन्होंने सीरीज वाइज पूछा है, 1-2 करके उनमें फैक्ट का जो है समावेशन किया हुआ है। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया ये कि हम लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे बात करेंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि टॉपिक ये जो एक लाइन लिखी है ये क्वेश्चन है, ये मान करके चलिए एक लाइन एक क्वेश्चन है। अब यही आपके सारे क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया कि लौह खदान और राज्य, यानी कि लोहे की खदान कहाँ कहाँ पे है, यानी कि लोहे की खदान का एक साइड नाम दिया होगा, एक साइड राज्य दिया होगा। उसको आपको क्रॉस मैच कराना होगा, यानी कि ए का 3 होगा कि बी का 2 होगा कि सी का 4 होगा। इस टाइप का जो क्रॉस मैचिंग होता है वो ये आपका एक प्रश्न था। सुएज नहर के बारे में पूछा गया था, बस समान तरीके से पूछा गया था कि सुएज नहर किस किस सागर को जोड़ती है। हम लोगों ने सरसरी निगाहों से 20 बार ये चित्र निकला होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने इस प्रश्न को गलत कर दिया होगा। ये सुएज नहर किस किस सागर को लिंक करती है, एकदम सामान्य तरीके का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हिमालय व नदी। अब ये एकदम सामान्य तरीके का क्वेश्चन था कि हिमालय की नदियां जो होती हैं वो सदा नीला होती हैं, ये तो हम लोग बराबर पढ़ रहे हैं। इसी के बारे में पूछा गया था। और ये चौथा हिमालय हिमाच्छादित। देखिए ये स्टेटमेंट का सवाल था, ये कथन कारण वाला ये सवाल था। ये हमारा कथन था हिमालय व नदियां, यानी कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सदा नीला होती हैं। और ये पूछा गया था हिमालय हिमाच्छादित। ये पूछा ये गया था कि हिमालय का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी चोटी है, वो हमेशा हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढकी होती है, ये पूछा गया था। तो हमको सबको पता है हिमालय की जो सबसे ऊपरी की जो चोटी है वो बर्फ से ढकी होती है। ये तो सामान्य तरीके का प्रश्न था।
ये कंसेप्ट वाइज था। पांचवा है हिंद महासागर का विस्तार। देखिए इनका पूछने का तरीका यह था कि हिंद महासागर का विस्तार कहाँ तक है। हम लोग या तो पूरा विस्तार, जब हम लोग हिंद महासागर पढ़ते हैं तो सारी चीजें हम लोग पढ़ ही लेते हैं। हिंद महासागर का पूरा विस्तार कहाँ से कहाँ तक ये स्थल से जुड़ा है, किस सागर से जुड़ा है, इस टाइप के हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ बेसिकली बस इतना पूछा गया था कि जो भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा के पास में हिंद महासागर का विस्तार कहाँ तक है। यानी कि भूमध्य रेखा जो है जीरो इक्वेटर, जीरो अक्षांशीय जो रेखा है, वहां इसको हिंद महासागर को बताना है कि हिंद महासागर दोनों साइड में है भूमध्य रेखा के या एक ही साइड में है। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दोनों साइड हिंद महासागर है या किसी एक ही साइड है। बस यही पूछा गया था बेसिकली कंसेप्ट आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछा गया था गोबी मरुस्थल, इसका क्षेत्र पूछा गया था, इसका एरिया पूछा गया था कि गोबी मरुस्थल की स्थिति कहाँ है। चाइना, मंगोलिया और कजाकिस्तान इस टाइप का कुछ करके पूछा हुआ था। तो इसकी स्थिति बतानी थी गोबी मरुस्थल की कि किन किन देशों में इसका विस्तार है। एकदम सामान्य सा प्रश्न था, 3 ही ऑप्शन थे, उसमें उन्हीं में से सेलेक्ट करना था। 7वां है विश्व की नगर और नदी, यानी कि विश्व में कुछ प्रसिद्ध नगर होंगे या नदी होंगी, उनमें बताना पड़ेगा। ज्यादातर यही पूछता है, ये विश्व नगर, ये जो फेमस नगर होते हैं उन्हीं को पूछता है कि किस नदी के किनारे बसा है। बस 4-5 जो फेमस होंगे उन्हीं को पढ़ लो। इस टाइप नदी का मुहाना पूछा गया था कि नदी का मुहाना कि जैसे अरब सागर में फला नदी अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में, इसी को बताना था। साथियों ये आपका 8वां प्रश्न था। ये 9वां में पूछा गया था दर्रा, ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का ये दर्रा और राज्य पूछा गया था। ज्यादातर आपके जो दर्रा पूछा जाता है वो उत्तर भारत का ही पूछा जाता है। उत्तर भारत में वो भी पहाड़ी एरिया, पहाड़ में जो पर्वत होते हैं वहीं तो दर्रे होते हैं। तो ये आपका 10वां प्रश्न था पत्तन और राज्य, यानी कौन सा पत्तन किस राज्य में स्थित है। ये 11वां है आपका हिमालय वनस्पति और जलवायु। अब ये सामान्य तरीके का प्रश्न है, इसको आप देखेंगे, देख लेना प्रीवियस पेपर में, यानी कि अभी 2025 होगा। हिमालय की वनस्पति के बारे में पूछा हुआ था, वो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं बराबर इसको, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दिया हो। सबसे ऊंची चोटी और राज्य ये पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो किस राज्य में है। अब ये देखिए 13 नंबर का ब्राजील की वनस्पति के बारे में पूछा गया था। वर्षा वन का नाम पूछा गया था क्या है, और वहां की जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है उसका नाम पूछा गया था क्या। ये हुआ आपका। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, उत्तर भारत में विद्युत संभावना, विद्युत कौन सी विद्युत, जल विद्युत। ये पूछा गया था कि उत्तर भारत में जल विद्युत की संभावनाएं कितनी है। ये बेसिकली पूछा था कि हिमालय रीजन से लेकर के आपका पूर्वी विस्तार जो हिमालय का है, इस टाइप का पूछा गया था यूपी और बिहार को लेकर के कि हिमालय के एरिया में जल विद्युत की संभावनाएं हैं, लेकिन पूर्वी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जल विद्युत संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का बिल्कुल नहीं है ये पूछा था कि वहां आप जल विद्युत उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो ये आपका प्रश्न था जो कि संभावना है जल विद्युत की उत्तरी भारत में और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, लेकिन अब हिमालय से जो जल निकल रहा है धारा बना के, यहाँ ज्यादा वेग से
जल निकलता है नीचे। तो यहाँ की अपेक्षा जो है यूपी पूर्वी यानी ईस्ट यूपी और बिहार में संभावना हल्का कम है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल संभावना नहीं। अब 15 नंबर का प्रश्न आपका था ठंडी महासागरीय जलधारा। जलधारा के बारे में पूछा गया, यह एकदम सामान्य तरीके का था, सामान्य प्रश्न था। यहाँ बस इतना पूछा गया था कि कौन जलधारा ठंडी है, बस आपको अगर नाम पता होगा कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म, इसके बिहार पे आप कर सकते हैं प्रश्न। अब यहाँ पूछा गया था जनजाति और उसका आवास, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। ये जनजाति का आवास कहाँ है? कोयला उत्पादन क्षेत्र और राज्य, एकदम फैक्ट, इसमें आपको कुछ कंसेप्ट सोचना ही नहीं है। कोयला उत्पादन राज्य और किस राज्य में उत्पादन क्षेत्र है, इसी को तुमको बताना था। ये बांध हो गया और नदी हो गया। विश्व जल आपूर्ति स्रोत, यानी कि जल के आपूर्ति के क्या क्या स्रोत हैं, पूरे विश्व लेवल पे पूछा गया था विश्व ज्योग्राफी से कि पूरे विश्व में जल के स्रोत क्या क्या है। तो ये सीक्वेंस में बताना था, आरोही या अवरोही में हो सकता है पूछ ले कि सबसे बड़ा स्रोत जल का कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद। अगर एक सीक्वेंस आपको पता है तो आप उसको आरोही और अवरोही दोनों में कर सकते हैं। यही पूछा गया था आपकी बात। और ये प्रश्न है कोयला क्षेत्र और देश, कोयला क्षेत्र और देश। ये यहां तक हुआ। अगला प्रश्न हम लोग नोट कर रहे हैं। अब ये पूछा गया था, ये लास्ट है आपका, ये आपका पूछा गया था कि परमाणु संयंत्र किस राज्य में, यानी कि कुछ नाम दे देगा, उसको राज्य से मैच करवाएगा कि कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ है, या इस तरह के दे देगा या क्रॉस मैच करने के लिए दे देगा, ठीक है, या तो सिंगल दे देगा कि फला परमाणु संयंत्र किस राज्य में। और ये ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है उसके बारे में पूछा गया था, थोड़ा सा नेचर यानी कि प्रकृति, ज्यादा हार्ड नहीं था। ये आपका ज्योग्राफी हो गया, ये आपका ज्योग्राफी हो गया। अगला प्रश्न जो होगा वो हम लोग अभी बात किए हैं ज्योग्राफी के एनालिसिस पे 2025 के पेपर पे, और हमारा अगला जो क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे आपका पर्यावरण पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं और वो किस प्रकृति के क्वेश्चन हैं। तो आज की जो क्लास होगी हम लोग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो हम लोग पर्यावरण को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।